जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब खूब स्वागत है। आज की वीडियो में जब हम कान्हा जी को भोग लगाते हैं, चाहे वो दूध का हो या फिर फल का या फिर हम लगा रहे खाने का, तो उसमें हम तुलसी पत्र ज़रूर से रखते हैं, क्योंकि बिना तुलसी के हमारे ठाकुर जी कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। उनके पूजा हो या उनका भोग हो, बिना तुलसी पत्र के वो कोई भी सेवा स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए हमेशा उनके भोग में तुलसी पत्र बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, जब हम उनको भोग लगा देते हैं, उसके बाद जब हम भोग को उठा के अपने किचन में रखते हैं, तो ना उसके बाद उस भोग को हमें अपने प्रसाद के रूप में लेना चाहिए। दूध है तो उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं पीने के लिए, या फिर चाय बना लें। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको दे सकते हैं। और जो हम फल लगाए उसे भी प्रसाद के रूप में रख लें। भोग का जो खाना अगर आपने उनको भोग में लगाया है, तो खाने को भी आपको सभी को जो भी आपने खाना बनाया सभी में मिला के, या फिर सभी जो खाना खाते हैं उनको प्रसाद के रूप में देना चाहिए। और फिर जो तुलसी का पत्र होता है, उसे कभी भी हमें दांतों से नहीं चबाना चाहिए। जब भी हम भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्र उसमें ज़रूर से डालते हैं, तो दांतों के नीचे हमें चबा के तुलसी पत्र को ना खाएं। इससे हमारे दांत खराब होने का डर है, क्योंकि जो तुलसी के पत्ते हैं उसमें पारा होता है पत्तों में, इसीलिए उन्हें चबा के नहीं खाना चाहिए। और इससे अगर हम तुलसी जी को चबा चबा के खाते हैं, इससे भी हमें दोष लगता है। तो कभी भी ये काम ना करें। जो भी तुलसी पत्र है उसे पानी की सहायता से हमें निगल लेना चाहिए। मतलब जिस तरह से हम दवाई खाते हैं, उसी तरह से पानी की सहायता से हम अपने शरीर मतलब पानी से निगल लेते हैं। इस तरह से हमें तुलसी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमेशा लड्डू गोपाल जी को हमें अच्छे अच्छे भोजन बना के उन्हें ज़रूर से खिलाना चाहिए। वो बाल स्वरूप में है, इसीलिए फ्रेंड्स उनको हमेशा हमें जो है ख़ास करके ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से एक बच्चे का हम ध्यान रखते हैं, उसी तरह से हमें लड्डू गोपाल जी को भी हमें ध्यान ज़रूर से रखें। उनको समय समय पर उनको भोग लगाना, चाहे आप खाने का भोग लगा रहे हों या फिर दूध का या फिर मक्खन मिश्री का, जिस तरह से हम अपने घर में सबका ध्यान रखते हैं, उसी तरह से हमें लड्डू गोपाल जी का भी बहुत ध्यान रखना होता है। क्योंकि वो चाहे बाल रूप में है, लड्डू गोपाल ही है, लेकिन है तो भगवान ही। उनकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमेशा जो भी खाना आपके रसोई घर में बनता है बिना प्याज लहसुन का है, तो उसे सबसे पहले अपने ठाकुर जी का भोग ही लगाएं। क्योंकि जिस घर में हम रहते हैं वो घर हमारा नहीं है, वो हमारे ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल जी का घर है, और हम लड्डू गोपाल जी के घर में ही रहते हैं। और जो घर में जो भी कार्य हो रहे हैं और जो भी भोजन बन रहा है, उन्हें सबसे पहले हमें उन्हीं को भोग लगाना चाहिए। चाहे वो खाना हो या फिर आपने कोई भी फल लाया है, तो उसे सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल के पास ले जाके और तुलसी पत्र और थोड़े से दूध का भोग उन्हें ज़रूर से लगाएं। इससे उनकी बहुत कृपा मिलती है और उन पे एक खुशी होती है। क्योंकि बिना लड्डू गोपाल की जो अगर हम कुछ भी अपने घर में लाके सबसे पहले हमें नहीं खाना चाहिए। आप चाहे कोई भी फल लाए हों, उनको ज़रूर से भोग में रखें, कि उनको बाल स्वरूप है, इसीलिए उनका खास ध्यान रखें। समय समय पे उनको दूध का, मक्खन मिश्री का ज़रूर से भोग लगाएं। इस तरह से हमें अपने ठाकुर जी की सेवा में थोड़ी देर तक उनके सामने हमें बैठ के राधा नाम कीर्तन ज़रूर से करें। और जिस तरह से हम अपने बच्चे के पास बैठ के उनके साथ खेलते हैं ना, तो हमें अपने लड्डू गोपाल जी के पास भी बैठ के कीर्तन राधा नाम का जाप करें। इससे उनको बहुत खुश होते हैं। तो ये थी बहुत ही छोटी सी वीडियो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि हमें जो हम भोग लगाए हैं दूध का या फिर फल, तो उस फल में जो हम तुलसी पत्र रखते हैं तो उसका हमें क्या करना चाहिए। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।